बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इत्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एक गुड न्यूज़ के साथ साथ केमिस्ट्री की जो स्कीम है, पेपर स्कीम है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने जस्ट इलेक्टिव जो सब्जेक्ट होंगे उनके ही एग्ज़ाम्स देने हैं। मिसाल के तौर पर जो बच्चे एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं उन्होंने बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर देने हैं, और इसी तरह से जो बच्चे इंजीनियरिंग के साथ प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्होंने मैथ, केमिस्ट्री एंड फ़िज़िक्स के पेपर जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, वो देने हैं। और इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स को देखते हुए जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और उसके साथ साथ पाक स्टडीज़ वगैरह, इनके मार्क्स जो हैं वो इनके जो सिक्योर होंगे, जो आपने स्कोर सिक्योर किए हुए होंगे, उनको देखते हुए उनकी रेशो निकाल के जो है वो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी वजह से अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और यही मेन तीन सब्जेक्ट हैं जिन्होंने इंट्री टेस्ट के अंदर भी आना है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है मुझे कुछ थोड़ी बहुत पसंद आई है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश को इंक्लूड तो करना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं किया। हाँ, बर्डन भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा था, आपने क्लासेस भी बहुत कम ली हैं और ऑनलाइन ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा भी है अगर आप को आदत पड़ जाए तो फ़िज़िकल क्लासेस की निस्बत, लेकिन फ़िज़िकल क्लास तो फ़िज़िकल क्लास होती है, यू नो वेरी वेल। वहाँ पर मजाक भी होता है, टीचर्स जो हैं वो आपस में स्टूडेंट्स और टीचर इंटरेक्शन होता है, बच्चा आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन कोई नहीं, बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो बायो के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बच्चे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और ये इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए जो है वो केमिस्ट्री की ढूंढ कर लाया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बायो की स्कीम के साथ साथ आप लोगों को केमिस्ट्री की भी जो पेपर स्कीम है वो प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है। मैं इसके लिए अथेंटिक सोर्स जो था बेसिकली वो सर्च कर रहा था ताकि मुझे वो मिले और मैं आप लोगों तक जो है ये मैसेज जो है वो कन्वे कर सकूं। तो हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो पेपर स्कीम है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, उसमें हमारा बेसिकली जो MCQs की डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि जो पहले 4 चैप्टर्स हैं उनमें से एक MCQs आएगा। पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से एंड चौथे में से। 5वें में से 2 MCQs आएंगे। इसी तरह से 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन 6 चैप्टर्स में से आपके पास अगेन से एक MCQs आएगा। 12वें और 13वें में से लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें से 2 MCQs आएंगे, और 15वें में से आपके पास 1 MCQs आएगा। तो टोटल जो MCQs आपके पास बनते हैं वो बन जाते हैं 17। तो यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ जो MCQs हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें आपके पास 14 चैप्टर शामिल ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से आपने 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। उसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 2, चैप्टर नंबर 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 2, 15 में से 3 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। इनमें से आप जो है वो सिर्फ 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पर देखें कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर में से आ रहा है। तो आप जो पहला और दूसरा चैप्टर है इसको मतलब अगर ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उनकी डिवीजन कुछ यूँ होगी, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2, 9 में से भी 2, 12 में से भी 2 एंड 13 में से आपके पास 3 आएंगे। तो ये टोटल आपके पास जो बनते हैं वो 12 बनते हैं, और 12 में से आपने 8 करने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस किस में आया हुआ है। इसमें आप अगर देखते हैं तो 9 है, या फिर अगर आप इसकी पेयरिंग बना लें किसके साथ, 13वां, यानी कि 9 और 13 चैप्टर आप अगर इसमें से करते हैं अच्छे तरीके से तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। और फिर आपको 9 का एज यहाँ पर भी है कि 9 के साथ आपका 11 जो है चैप्टर अगर आप वो करेंगे तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी अटैम्प्ट हो जाएगा। फर्दर हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 2 क्वेश्चन एंड 11 में से भी 2 क्वेश्चन। तो अब आपने चैप्टर्स जो हैं वो करने कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि पहला और दूसरा आपने चैप्टर जो है इनको क्लियरली करना है अच्छे तरीके से, आसान भी हैं, ईजी हैं, और इसमें से आप जो है वो अपना एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा आ गया 7वां और 12वां। 7वां देखें हमारे पास 7वें में से 2 हैं और इसी तरह से 12वें में से 2 हैं, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर और 12वें में से 2 MCQs भी आपके पास आ जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर्स की वेटेज जो है वो आपके पास 7वें और 12वें की कम्बिनेशन के साथ है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 7वां आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है और 12 आपके पास आई थिंक एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें 8वें और 10वें की, तो आपके पास 8वें में से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 6 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर लेते हैं। फिर 10वें में से आपके पास 2, यानी कि 5 क्वेश्चन तो आप यहीं से अटैम्प्ट कर लेते हैं, और ये सबसे सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल है आपके पास। 10 नंबर वहाँ से, 9 नंबर यहाँ से, और इसी तरह से आपके पास जो है 8वें में से भी 1 आएगा और 10वें में से 2 आपके पास। तो यहाँ पर MCQs 2 इन दोनों चैप्टर में से आएंगे, तो मैक्सिमम जो स्कोर है वो आप इनको कर सकते हैं। लाइक 8वें और 10वें को करके इसी तरह से आप 9वें और 11वें का पेयर कर लें, या फिर आप पहले और दूसरे का कर लें, या फिर आप 7वें और 12वें का कर लें। तो ये 4 मेन पेयर जो हैं ये आपने करने हैं, यानी कि आपके टोटल 8 चैप्टर्स हो जाएंगे, और 8 चैप्टर्स में से आप मैक्सिमम जो है वो जो स्कोर है वो कर सकते हैं। लाइक आप 75 तक जो मार्क्स हैं उनको ले सकते हैं। थोड़ा सा बस आपने स्ट्रेटजिकली चलना है, आप खुद से बनाएं। अब हर स्टूडेंट के लिए ये मुख्तलिफ होता है कि मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट उनको इनऑर्गेनिक अच्छे से आती है, कुछ को ऑर्गेनिक अच्छे से आती है। तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने चैप्टर्स को, मिसाल के तौर पर अगर आपको 12वां ज़्यादा आता है, 7वां नहीं आता, तो आपने 7वें को 7 जो है वो तैयार करना है। उसमें क्या होगा कि आपका जब एक पेयर मुकम्मल होगा तो वो पेयर आपको फुल मार्क्स देगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग के साथ शॉर्ट भी हो जाएंगे और MCQs भी हो जाएगा, तो वो पेयर जो होगा पूरे का पूरा वो आपको 100% मार्क्स देगा। इसी तरह से फिर दूसरा भी अगर आपको फुल मार्क्स दे, तीसरा भी फुल मार्क्स दे, फिर बचते हैं कुछ आपके पास 8 से 9 नंबर बाकी, वो फिर आप दूसरे चैप्टर्स को सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे तो आपको 100% आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। लाइक कैसे, मैंने यहाँ पर 4 और 6 का नाम ही नहीं लिया। अगर आप 4 और 6 को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए करते हैं तो आपका पेपर 100% हो सकता है। हाँ, अगर आप पहले और दूसरे को नहीं अटैम्प्ट कर रहे, सपोज़ आप लॉन्ग क्वेश्चन किन में से कर रहे हैं, लाइक 7वें 12वें में से, 8वें 10वें में से, 9वें और 11वें, यानी कि आपने टच ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किया है, तो बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वो सिर्फ आप MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं तो भी आपका पेपर 100% मीन टू से 85/85 आप सिक्योर कर सकते हैं। जो बच्चे हमेशा याद रखें 85 मार्क्स लेते हैं वो स्ट्रेटजिकली चलते हैं, और यही वो स्ट्रेटजी हैं जो बच्चों को पोजीशन लाने में हेल्प करती हैं। तो आपकी भी पोजीशन बन सकती हैं अगर आप इस की को फॉलो करेंगे तो। Stay connected. Thank you and Allah Hafiz.